नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश सीमा पर इस वक्त हालात बेहद विस्फोटक हो चुके हैं और इसी बीच भारतीय सेना के एक्शन को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है उसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। यह सिर्फ एक सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की तरफ से दिया गया वो सीधा संदेश है जिसे ढाका से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक गंभीरता से सुना जा रहा है। जैसे ही यह खबर सामने आई कि भारत ने एक साथ बांग्लादेश के 3 बड़े लक्ष्यों को निशाना बनाया है, वैसे ही बांग्लादेश की सत्ता से लेकर चीन की रणनीतिक एजेंसियों तक में हड़कंप मच गया। यह अब तक की सबसे बड़ी और सबसे गहरी कार्रवाई बताई जा रही है, जिसमें भारतीय सेना ने सीमा पार लगभग 150 किलोमीटर अंदर तक घुसकर एक सुनियोजित ऑन ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस पूरे ऑन ऑपरेशन का सबसे अहम और सबसे खतरनाक हिस्सा था बांग्लादेश का वह रडार सिस्टम जिसे भारत ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। यह कोई साधारण रडार नहीं था, बल्कि चीन की मदद से लगाया गया वह उच्च तकनीक वाला सिस्टम था जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक से महज 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यही वो रडार था जिसकी मदद से बांग्लादेश भारत की हर सैन्य गतिविधि पर नजर रख रहा था। कौन सी टुकड़ी आगे बढ़ रही है, कितने टैंक चल रहे हैं, वायुसेना की क्या तैयारी है, यहां तक कि रसद आपूर्ति तक की जानकारी इस रडार के जरिए जुटाई जा रही थी। भारत लंबे समय से इस गतिविधि को देख रहा था, लेकिन अब जाकर उसने निर्णायक कदम उठाया है। दरअसल भारत के लिए चिकन नेक कॉरिडोर सिर्फ एक भौगोलिक पट्टी नहीं है, बल्कि यह उसकी रणनीतिक जीवन रेखा है। यही वह रास्ता है जो देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। अगर इस गलियारे पर खतरा पैदा होता है तो देश की आंतरिक सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। बांग्लादेश और चीन की तरफ से इस इलाके पर बढ़ती नजर भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी थी। यही वजह है कि भारतीय सेना ने फैसला किया कि अब सिर्फ चेतावनियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस आंख को ही बंद करना होगा जो भारत की हर हरकत देख रही है। भारतीय सेना ने इस मिशन के लिए कई आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया। यह हमला अचानक था, तेज था और इतना सटीक था कि बांग्लादेश को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ड्रोन हमले के साथ साथ मिसाइल से भी प्रहार किया गया, जिससे न सिर्फ रडार सिस्टम बल्कि उससे जुड़े सेवा और आंकड़े केंद्र भी पूरी तरह तबाह हो गए। यही वो डाटा सेंटर था जहां से भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां चीन और पाकिस्तान तक भेजी जा रही थीं। इस एक्शन के बाद बांग्लादेश का पूरा निगरानी तंत्र अंधेरे में चला गया है। जैसे ही यह रडार सिस्टम ध्वस्त हुआ, वैसे ही यह साफ हो गया कि भारत किसी बड़े ऑपरेशन की जमीन तैयार कर चुका है। किसी भी देश के लिए उसका रडार सिस्टम उसकी आंखों जैसा होता है। अगर आंखें बंद हो जाएं, तो दुश्मन की हर हरकत अचानक और खतरनाक बन जाती है। भारत ने यही किया। उसने बांग्लादेश की आंखें बंद कर दी ताकि आने वाले वक्त में अगर कोई बड़ा कदम उठाना पड़े तो उसे रोका ना जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने बांग्लादेश के 3 और बड़े ठिकानों को भी निशाना बनाया जो सीधे सीधे भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। इन ठिकानों पर पिछले कई महीनों से असामान्य सैन्य हलचल देखी जा रही थी। टैंक छिपाकर रखे गए थे, हथियार जमा किए जा रहे थे और चीन से मिले हवाई सुरक्षा तंत्र को तैनात किया जा रहा था। भारतीय उपग्रह और खुफिया एजेंसियों को जैसे जैसे इन गतिविधियों की पुख्ता जानकारी मिलती गई, वैसे वैसे एक बड़े एक्शन की तैयारी होती चली गई। इन ठिकानों पर की गई स्ट्राइक सिर्फ इमारतों को गिराने के लिए नहीं थी, बल्कि उस पूरी सोच को खत्म करने के लिए थी जिसके तहत भारत को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक इन इलाकों में भारत के खिलाफ कट्टरपंथी जाल भी तैयार किए जा रहे थे। घुसपैठ, हिंसा और आंतरिक अस्थिरता फैलाने की पूरी योजना बनाई जा रही थी। भारत ने इस बार साफ कर दिया कि वह अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खतरे की जड़ पर ही वार करेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश पूरी तरह से पीछे हटने पर मजबूर हो चुका है। उसने अपनी विशेष सेना को सीमा पर तैनात कर दिया है और फौज को उच्च सतर्कता पर रखा गया है। वहीं भारत ने भी कोई डील नहीं दी है। टैंकों की आवाजाही तेज कर दी गई है, वायुसेना को तैयार रहने को कहा गया है और तीनों सेनाओं को एक साथ अलर्ट मोड में डाल दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अगर जरा सी भी उकसावे वाली कार्यवाही होती है तो जवाब तुरंत और कई गुना ताकत के साथ दिया जाएगा। पिछली रात से भारतीय वायुसेना के विमान लगातार बांग्लादेश सीमा पर गश्त कर रहे हैं। हर संभावित लक्ष्य को चिन्हित किया जा चुका है। यह सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। बांग्लादेश को यह साफ संदेश दिया जा रहा है कि अब भारत हर हलचल देख रहा है, हर तैयारी को समझ रहा है और जरूरत पड़ने पर बिना देर किए एक्शन ले सकता है।
इस बीच पाकिस्तान को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। खुफिया जानकारी इशारा कर रही है कि इस पूरे घटनाक्रम पर इस्लामाबाद की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं चीन के लिए यह स्थिति और भी ज्यादा चिंता की वजह बन चुकी है, क्योंकि जिस रडार सिस्टम पर उसने भरोसा किया था वो अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। यह सिर्फ बांग्लादेश का नुकसान नहीं है, बल्कि चीन की रणनीति पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। भारत के इस कदम को सिर्फ सैन्य नजरिए से नहीं देखा जा रहा, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी इसका असर साफ दिखने लगा है। बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, भारतीय दूतावास को निशाना बनाए जाने और लगातार दी जा रही धमकियों के बाद भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब वो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। अगर हालात नहीं सुधरे तो कार्रवाई और भी गहरी हो सकती है। जैसे ही भारतीय सेना ने बांग्लादेश के रडार सिस्टम को ध्वस्त किया, उसी पल यह साफ हो गया कि अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। यह सिर्फ एक लक्ष्य को खत्म करने की कार्यवाही नहीं थी, बल्कि पूरे युद्ध क्षेत्र की दिशा बदलने वाला कदम था। रडार के गिरते ही बांग्लादेश की सैन्य मशीनरी अचानक अंधेरे में चली गई। अब ना तो उन्हें यह पता है कि भारत की वायुसेना कब और कहां से उड़ान भरेगी, न यह अंदाजा है कि अगला हमला किस दिशा से आएगा। यही वजह है कि बांग्लादेश के भीतर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और सेना से लेकर खुफिया एजेंसियों तक सब कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि भारत ने आखिर सीमा के इतना अंदर तक घुसकर यह ऑपरेशन क्यों किया। इसका जवाब बेहद साफ है। भारत अब रक्षात्मक मुद्रा में नहीं रहना चाहता। भारत ने तय कर लिया है कि खतरा अगर सीमा के उस पार पनप रहा है तो उसे वहीं जाकर खत्म किया जाएगा। यही वजह है कि इस बार कार्रवाई सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन इलाकों को निशाना बनाया गया जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थीं। यह एक तरह से भारत की नई रणनीति का ऐलान है, जिसमें इंतजार नहीं बल्कि पहले प्रहार करने की नीति अपनाई जा रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत ने बांग्लादेश के उन इलाकों पर भी वार किया जहां भारत विरोधी तंत्र तैयार किए जा रहे थे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इन केंद्रों में भारी संख्या में ऐसे लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था जिन्हें बाद में भारत में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया जाना था। हथियार, नक्शे, धन और रसद तक की पूरी तैयारी चल रही थी। भारत ने इस बार सिर्फ ढांचे को नहीं बल्कि उस सोच को भी कुचलने की कोशिश की है जो भारत को अंदर से कमजोर करने की योजना बना रही थी। इस बीच बांग्लादेश के भीतर हालात और भी ज्यादा बिगड़ते चले गए हैं। फौज को आपातकालीन स्थिति में लाया गया है, सीमा पर जांच चौकियों को मजबूत किया जा रहा है और विशेष बलों को आगे तैनात कर दिया गया है। लेकिन सच्चाई यही है कि रडार सिस्टम के बिना बांग्लादेश की सेना लगभग अंधी हो चुकी है। उन्हें यह भी अंदाजा नहीं है कि भारत की अगली चाल क्या होगी। यही अनिश्चितता इस वक्त सबसे बड़ा डर बन चुकी है। भारत की तरफ से भी कोई डील नहीं दी गई है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों को एक साथ सतर्क रखा गया है। वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार गश्त कर रहे हैं और हर संभावित लक्ष्य को बांधा जा चुका है। नौसेना बंगाल की खाड़ी में पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है और वहां से किए गए मिसाइल परीक्षण ने साफ संदेश दे दिया है कि भारत सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र से भी पूरी तरह तैयार है। इसका मतलब साफ है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई भी दुस्साहस हुआ तो जवाब जमीन, हवा और समुद्र तीनों तरफ से मिलेगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम मोड़ तब आया जब खबर सामने आई कि भारत ने बांग्लादेश की कई जांच चौकियों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है। यह वही चौकियां हैं जो चिकन नेक कॉरिडोर से सटी हुई हैं और जहां से भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा किया जा रहा था। इन इलाकों पर नियंत्रण का मतलब है कि भारत ने अपने सबसे संवेदनशील गलियारे की सुरक्षा कई गुना मजबूत कर ली है। अब कोई भी गतिविधि भारत की नजर से छुपी नहीं रह सकती। इसके साथ ही चिकन नेक को लेकर भारत की नई रणनीति ने भी सबको चौंका दिया है। भारत अब इस रास्ते को और सुरक्षित करने की दिशा में सोच रहा है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की घेराबंदी या दबाव की स्थिति पैदा ही ना हो सके। यह कदम सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है जिसका असर आने वाले दशकों तक दिख सकता है। बांग्लादेश की बौखलाहट इस वक्त चरम पर है। वहां से लगातार बयान आ रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं और बाहरी मदद की बात की जा रही है। लेकिन हकीकत यही है कि भारत ने इस बार मन बना लिया है। अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि जमीन पर सख्त कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। भारत यह साफ कर चुका है कि उसकी सुरक्षा, उसकी संप्रभुता और उसके नागरिकों की जान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का अंतर्राष्ट्रीय असर भी दिखने लगा है। दुनिया की बड़ी ताकतें हालात पर नजर बनाए हुए हैं।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा, भारतीय दूतावास पर हमले और लगातार उकसावे वाली गतिविधियों के बाद भारत के इस कदम को कई जगहों पर जायज माना जा रहा है। संदेश साफ है कि अगर कोई देश अपनी जमीन से दूसरे देश के खिलाफ आतंक और हिंसा को बढ़ावा देता है तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश सीमा पर घटा यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस बदलते भारत की तस्वीर है जो अब चेतावनियों से आगे निकल चुका है। वर्षों तक संयम, कूटनीति और बातचीत का रास्ता अपनाने के बाद भारत ने यह साफ कर दिया है कि जब उसकी सुरक्षा, संप्रभुता और नागरिकों की जान पर सीधा खतरा पैदा होगा तो जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा जिसे सामने वाला समझ सके। रडार सिस्टम का ध्वस्त होना, सीमा के अंदर घुसकर कार्रवाई करना, कई ठिकानों को एक साथ निशाना बनाना और तीनों सेनाओं को तैयार रखना, यह सभी संकेत हैं कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हालात को अपने हिसाब से मोड़ने की क्षमता रखता है। यह पूरा ऑपरेशन यह भी दिखाता है कि भारत अब खतरे को पनपने नहीं देना चाहता, चाहे वो चिकन नेक की सुरक्षा हो, सीमा पार से रची जा रही साजिशें हों या फिर भारत के अंदर अशांति फैलाने की कोशिशें। हर मोर्चे पर भारत ने साफ कर दिया है कि अब सहनशीलता की सीमा तय हो चुकी है। बांग्लादेश के रडार सिस्टम का गिरना सिर्फ एक ढांचा टूटना नहीं था, बल्कि उस जाल का अंत था जो भारत की हर हरकत पर नजर रखकर उसे कमजोर करने की योजना बना रहा था। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। इसका संदेश पूरी दुनिया के लिए है कि भारत अब अपनी सुरक्षा के मामले में किसी दबाव, धमकी या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से डरने वाला नहीं है। जो देश भारत की शांति को उसकी कमजोरी समझते थे, उन्हें अब यह एहसास हो चुका है कि वही शांति जरूरत पड़ने पर आक्रामक शक्ति में बदल सकती है। भारत ने यह भी दिखा दिया है कि उसकी कार्रवाई सिर्फ भावनाओं पर आधारित नहीं होती, बल्कि ठोस खुफिया जानकारी, सटीक योजना और सही समय पर उठाए गए फैसलों का नतीजा होती है। सबसे अहम बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम आने वाले समय की एक झलक देता है। यह संकेत है कि भारत अब अपने संवेदनशील इलाकों को लेकर किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं है। अगर हालात सुधरते हैं तो शांति का रास्ता खुला है, लेकिन अगर उकसावे और साजिशों का सिलसिला जारी रहता है तो भारत के पास जवाब देने के लिए पूरी ताकत और पूरी तैयारी मौजूद है। यह एक स्पष्ट संदेश है। भारत अब सिर्फ देखता नहीं, बल्कि सही वक्त पर निर्णायक कदम उठाता है। यही वजह है कि इस खबर को सिर्फ सनसनी के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। यह बदलाव भारत की सोच में है, उसकी रणनीति में है और उसके आत्मविश्वास में है। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह कार्रवाई एक चेतावनी बनकर रह जाती है या किसी और बड़े अध्याय की शुरुआत होती है। लेकिन इतना तय है कि अब क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा समीकरण पहले जैसे नहीं रहने वाले। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या क्या भारत यहीं रुकेगा या यह सिर्फ शुरुआत है। जिस तरह से रडार सिस्टम को खत्म करके रास्ता साफ किया गया है, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत ने भविष्य के लिए बड़े विकल्प खुले रखे हैं। अगर हालात नहीं सुधरते तो कार्रवाई और भी गहरी हो सकती है। यह वही भारत है जो अब सिर्फ सहन नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक वार भी करता है। दोस्तों, यह वक्त सिर्फ खबर देखने का नहीं, बल्कि समझने का है। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं और फैसले और भी बड़े हो सकते हैं। इसलिए इस मुद्दे पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, भारत के चिकन नेक को काटने की साजिश रचने वाले तत्वों के खिलाफ इस वक्त भारत ने जो कदम उठाया है, उसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। यह सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं है, बल्कि भारत की तरफ से दिया गया वो कड़ा संदेश है जो सीधे ढाका से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक गूंज रहा है। जिस साजिश को पर्दे के पीछे रहकर अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी, उसी साजिश को भारत ने समय रहते कुचल दिया है। यही वजह है कि इस खबर के सामने आते ही सीमा के उस पार अफरा तफरी मच चुकी है और सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। बीते कुछ समय से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि भारत के सबसे संवेदनशील इलाके यानी सिलीगुड़ी गलियारे को निशाना बनाकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश से अलग करने की खतरनाक योजना बनाई जा रही है। यह वही इलाका है जो भारत को उसके उत्तर पूर्व राज्यों से जोड़ता है और जिसकी चौड़ाई कई जगहों पर बेहद कम है।
इसी कमजोरी को निशाना बनाकर बांग्लादेश की तरफ से सैन्य ठिकाने मजबूत किए जा रहे थे, चौकियां बढ़ाई जा रही थीं और भारी हथियारों की तैनाती की जा। भारत उन्हें कहां तक रोक। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।